संसदीय प्रणाली को हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसको कैबिनेट शासन भी कहा जाता है या मंत्रिमंडल शासन। संसदीय प्रणाली जो होती है एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कार्यपालिका जो है वो विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों में से ही चुनकर आती है और जितने भी कार्य करती है, जितनी भी एक्शंस लेती है, उन सब के प्रति वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। भारत का संसद या पार्लियामेंट, इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा हमारे प्रतिनिधि आते हैं और राज्यसभा जो है स्टेट्स का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू मतलब एमएलएज इनको इलेक्ट करते हैं, इनके सदस्यों को। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली में यह एक लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी जो वैधता है, अपनी जो शक्तियां हैं, वो पार्लियामेंट या संसद से ही लेती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली में यह एक लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी जो वैधता है, अपनी जो शक्तियां हैं, वो पार्लियामेंट या संसद से ही लेती है। संसदीय प्रणाली की जो विशेषताएं हैं या इसके जो लक्षण हैं, सबसे पहले राज्य का जो अध्यक्ष, जो हेड होता है, वो नाम मात्र का ही मुखिया होता है। हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है उनके पास पावर्स नहीं है, रियल पावर्स हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है, जो कि लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। और इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, वास्तविक कार्यपालिका वही कहलाती है। तो इस तरीके से कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल डिपेंडेंट होता है विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों के ऊपर, उनकी मेजॉरिटी के ऊपर। संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं सपोर्ट के लिए लोकसभा के सदस्यों के। और अगर संसद के निचले सदन, दैट मीन्स लोकसभा ने अविश्वास मत दिखा दिया किसी भी मंत्री के प्रति, तो कार्यपालिका भंग हो जाती है और प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से जो विधान पालिका और कार्यपालिका में सहयोग रहता है और एक दूसरे पर ये काफ़ी निर्भर भी करते हैं। सपोर्ट लोकसभा का कार्यपालिका के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके सर्वाइवल के लिए। विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना होता है। और इतना ही नहीं, मंत्री व्यक्तिगत रूप से भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि संसद जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट चुनाव या प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के द्वारा चुना जाता है और संसदीय प्रणाली में अंतिम सत्ता या अंतिम पावर जनता के हाथ में होती है। संसद और मंत्रिमंडल का जितना अच्छा कोऑपरेशन या सहयोग संसदीय प्रणाली में मिलता है, उतना अच्छा किसी और दूसरे प्रकार के शासन में नहीं मिलता है। मंत्रिमंडल जो है अपने दल, जो उसका राजनीतिक दल होता है, क्योंकि उसी में से ये सदस्य होते हैं, अपने दल के उद्देश्य के अनुसार नीतियों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। जो उन्होंने इलेक्शंस में प्रॉमिसेस किए हैं, वो प्रॉमिस फुलफिल या पूरे करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि संसद में उसके दल के लोग जो बहुमत में हैं, उनकी नीतियों का समर्थन करेंगे। संसदीय प्रणाली में समय अनुसार जो है परिवर्तन करने की भी क्षमता होती है। अगर बाय चांस किसी गवर्नमेंट का या किसी सरकार का बहुमत खत्म हो जाता है, तो सभी दल आपस में मिलजुल कर एक मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार भी बना सकते हैं। इस प्रणाली में जो मंत्री होते हैं उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं होता है। वे अपनी योग्यता और प्रतिभा का उपयोग बड़े अच्छे से कर राष्ट्र की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, ऐसे क्योंकि वह उस समय होम मिनिस्टर थे। मेन पॉइंट्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के: राज्य का जो हेड होता है वो नाम मात्र का मुखिया होता है। एक्चुअल पावर्स जो होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को होती है, क्योंकि वे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और वे लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं।
कार्यपालिका और जो विधायिका होती है उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि मंत्री और प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री विधानसभा या लोकसभा के ही चुने हुए व्यक्ति होते हैं। मंत्रिमंडल का जो उत्तरदायित्व है वो एक सामूहिक रूप से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट या लोकसभा के प्रति होती है, और वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनके अंडर कार्य करते हैं या साथ मिलकर करते हैं। भारत में जो संसदीय प्रणाली है अंग्रेजों के शासन से ही चली आ रही थी, इसीलिए हमारे देश को संसदीय प्रणाली अपनाई गई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये विचार था कि ये जो पार्लियामेंट्री शासन था ये एक अच्छी सरकार देगा। इसमें दोनों ही गुण थे, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्थायित्व या स्टेबिलिटी। इसमें लचीलापन भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। समय के अनुसार मंत्रिमंडल को बदला भी जा सकता है, गठबंधन की सरकार भी बनाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षात्मक सरकार होती है उसमें राष्ट्रपति को एक निश्चित अवधि से पूर्व हटाना आसान नहीं होता है। संसदीय प्रणाली में जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति संसद के निम्न सदन जो कि लोकसभा होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी और सफल प्रणाली के रूप में साबित हो रही है और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाती है।